हेलो एवरीवन, मैं गुलशन पांडे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्विस्टर में। दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर के तीसरे सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपने देखा था लास्ट सेशन में हम लोगों ने लीप ईयर को कैसे चेक करते हैं उसका मेथड हमने देखा था और 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर एंड 400 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है ये हमने निकाला था और 100 ईयर्स में लीप ईयर कितना होता है ये हमने चेक किया था। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो फुल्ली बेस्ड होगा लास्ट वाले सेशन पे, क्योंकि आज जो हम उस पर कुछ एक एग्जांपल्स को करने वाले हैं। जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था उस पर कुछ एक एग्जांपल्स को देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज 5 डेज होता है, 5 ऑड डेज होता है। आपको पता है कि कैसे 5 ऑड डेज हमने निकाला था लास्ट सेशन में। हमने 200 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज 3 होता है, 300 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होता है और 400 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होता है। दोस्तों, ये सब कुछ जितना भी 100, 200, 300, 400 दिया हुआ है सबको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और हम निकाल कर लाए थे नंबर ऑफ ऑड डेज। दोस्तों, 400 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होता है और मैंने एक बात और बताया था कि जो भी 400 का मल्टीपल होता है उस सभी में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होता है। लाइक 400, 800, 1200, 1600 जो भी ईयर है उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होगा। तो दोस्तों, आज एक कुछ एग्जांपल को हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर हो जाए। अगर हम 100 ईयर में 5 ऑड डेज निकाल के ला रहे हैं, 200 ईयर में 3 ऑड डेज निकाल के ला रहे हैं, 300 में 1 और 400 में 0, तो हम इस मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे एग्जांपल्स पे। अगर कोई भी सेंचुरी ईयर दिया हुआ है, लाइक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको बताना है 1300 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा, तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या करना है, 400 के मल्टीपल वाले ईयर को बेस मानना है। 400 के मल्टीपल वाले ईयर को बेस मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि 400 का जो मल्टीपल होता है उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होता है। तो यहां देखिए इसके नियरर 400 का मल्टीपल क्या है। तो अगर हम देखें 400 का तो 1200 होगा दोस्तों और प्लस 100 होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 1200 आपको बताया था 400 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होता है और 400 का जो भी मल्टीपल होगा उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होगा। तो ये 0 हो गया और 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना लेकर आए हम लोग, 5। तो ये वाला 5, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होगा, 5 ऑड डेज होगा। 5 ऑड डेज होगा, 1300 ईयर्स में 5 ऑड डेज होगा। दोस्तों, लीप चेक करना भी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर नॉन सेंचुरी ईयर है, गैर शताब्दी वर्ष है, तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वो इक्वली डिविजिबल है तो उसका मतलब है वो लीप ईयर है। और अगर सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है जिसके लास्ट में डबल 0 है, तो उस केस में हम 400 से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि वो लीप है या नहीं है। तो ये याद रखना, नॉन सेंचुरी ईयर के लिए 4 से और सेंचुरी ईयर के लिए 400 से डिवाइड करते हैं। दोस्तों, अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि ऑड डेज को कैसे निकालते हैं अगर आपको कोई सेंचुरी ईयर दिया है। लाइक अगर हम एक एग्जांपल्स को और लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि 1400 ईयर्स दिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होगा, तो दोस्तों क्या करना है, मुझे 400 के मल्टीपल का, 400 के गुणज का बेस मानना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1200 रखेंगे और प्लस क्या होगा, 200। दोस्तों, आपको पता है 1200 में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होता है, 0, क्योंकि 400 में 0 है और 200 के लिए आपने निकाला है 3, तो नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो जाएगा, 3 ऑड डेज होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि कोई भी सेंचुरी ईयर अगर दिया है, मुझे बेस 400 ईयर्स के मल्टीपल वाले को लेना है और देन रिमेनिंग ईयर को प्लस कर देना है। तो अच्छा दोस्तों, आपको मैंने लास्ट क्लास में एक बात और बताया था कि लीप ईयर 4 वर्षों में आता है, 4 साल के बाद आता है, ये तो सभी को पता है। और 8 साल के बाद भी कुछ कुछ कंडीशन में लीप ईयर आता है। तो आज हम वो भी देखेंगे कि 8 साल के बाद कौन सा ऐसा कंडीशन है, ऐसा केस है जिसमें 8 साल के बाद लीप ईयर आता है, उसे भी हम लोग चेक करेंगे। तो पहले हम ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम सेंचुरी ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज को कैसे निकालते हैं। अब एक दो एग्जांपल्स को और लेते हैं।
जैसे अगर हम 1900 ईयर की बात करें और इसमें बताना है कि नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होगा, विषम दिन क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे 400 के मल्टीपल का जो ईयर है उसको बेस मानना है। तो लाइक हम यहाँ पे सबसे नियर क्या है 1600 को लेके चलते हैं और प्लस क्या होगा 300, तो हम इसको 1900 लिख सकते हैं। 1600 नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होता है और 300 में नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 ऑड डेज होगा। हाँ 1 ऑड डेज होगा, 1900 में 1 ऑड डेज होगा। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ ऑड डेज को हम निकालते हैं और उसका पर्पस क्या होता है और कैसे हम अप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज किसी भी ईयर सेंचुरी ईयर को निकालने के लिए। अब दोस्तों हम लोग चेक करते हैं कि 8 इयर्स का गैप कहां पे होता है कैलेंडर में, लीप ईयर में 8 इयर्स का गैप कहां होता है। आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही चलेंगे, जैसे हम ईयर्स को लेते हैं, ईयर्स को लेते हुए चलते हैं। दोस्तों ये ईयर्स दिया हुआ है, हम स्टार्टिंग ईयर से चलते हैं लाइक 96, 97, 98, 99 एंड 100, 101, 2, 3 एंड 4। दोस्तों यहां ध्यान से देखो आप, 96 लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है और ये सेंचुरी ईयर भी नहीं है, 4 से डिविजिबल है, ये लीप है दोस्तों, इसको हमने लीप में कंसीडर करना है, ठीक है। 97 लीप नहीं है क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है, 98 भी लीप नहीं है, 99 भी लीप नहीं है। दोस्तों 100 एक सेंचुरी ईयर है, 100 एक सेंचुरी ईयर है, 100 एक सेंचुरी ईयर है। दोस्तों क्या 100 400 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि हम सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड करते हैं। क्या ये 100 400 से डिविजिबल है? नहीं है, इसका मतलब ये भी लीप नहीं होगा। 101 लीप नहीं है, 2 लीप नहीं है, 3 लीप नहीं है और 4 लीप है, 4 लीप है। तो दोस्तों अब देखो इस केस में कि 8 इयर्स का गैप कहां होता है, जब हम सेंचुरी के पास पहुंचते हैं और वो सेंचुरी 400 से डिविजिबल नहीं होता है, उस केस में। अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे कितने साल का गैप हो गया? 8 इयर्स का गैप हो गया। तो दोस्तों आपने देखा इसको कि अगर हम वो सेंचुरी जो 400 से डिविजिबल नहीं है उसके पास का जो ईयर होता है वहां पे 8 साल का लीप ईयर का गैप होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों, जैसे हम ईयर्स लेते हैं, अब यहां पे हम चलते हैं 196, 197, 198, 198। दोस्तों ये स्टार्टिंग का ईयर हमने लिया है, 198, 199, 200, 201, 202, 3 एंड 4। दोस्तों यहां देखते हैं 196 4 से डिविजिबल है और सेंचुरी भी नहीं है, इसलिए क्या होगा? लीप ईयर होगा। 97 लीप नहीं होगा, 98 लीप नहीं होगा, 99 लीप नहीं होगा। 200 दोस्तों क्या है? एक सेंचुरी ईयर है क्योंकि इसके लास्ट में डबल जीरो है। सेंचुरी ईयर होने के कारण इसको किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। क्या ये 400 से डिविजिबल है? नहीं है, मींस ये भी लीप ईयर नहीं होगा। 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 लीप ईयर है। तो दोस्तों आपने देखा यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 8 ईयर का गैप हो गया। तो आप देख रहे हो कि इस केस में क्या होता है? 8 इयर्स का गैप होता है जब हम उस सेंचुरी ईयर जो 400 से डिविजिबल नहीं है उस केस में 8 साल का 8 इयर्स का गैप हो जाता है लीप ईयर में। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि 400 के अलावा 8 इयर्स का भी लीप ईयर में गैप होता है। दोस्तों अब एक और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स को देखने से पहले दोस्तों एक शॉर्ट नोट है जिसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, वो ये है द मैक्सिमम गैप ऑफ लीप ईयर इज 8 years, whereas the minimum
गैप ऑफ लीप ईयर इज 4 years। तो दोस्तों आपने ये देखा, देखो एकदम सिंपल वर्ड में सिंपल सेंटेंस है, द मैक्सिमम गैप ऑफ लीप ईयर इज 8 years वेयर एज द मिनिमम गैप ऑफ लीप ईयर इज 4 years। जो मैक्सिमम ईयर का गैप होगा लीप ईयर का वो कितना होगा 8 साल का, जो मिनिमम होगा वो 4 साल का। 4 साल का तो होगा ही होगा मैक्सिमम। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अराइज होता है कि मैक्सिमम लीप ईयर का गैप कितना होता है, तो उस केस में आंसर आएगा 8। मिनिमम कितना होता है 4। किस केस में होता है वो भी आपने देखा। तो दोस्तों हमने अभी क्या क्या देखा, लीप ईयर को निकालना सीखा लास्ट क्लास में, लीप ईयर को कैसे चेक करते हैं। फिर हमने नंबर ऑफ ऑड डेज निकाले 100, 200, 300 एंड 400 ईयर। फिर हम उस पे बेस्ड सेंचुरी ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे निकालते हैं, किसके हेल्प से, 100, 200, 300 एंड 400 के बेसिस पे। फिर हमने देखा कि लीप ईयर का गैप कितना होता है, एक 8 इयर्स मैक्सिमम होता है और 4 ईयर मिनिमम होता है। दोस्तों इस पे एक एग्जांपल्स को देखते हैं कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक यहाँ पे देखते हैं 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 2, 3 एंड 4। दोस्तों यहाँ इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, ये लीप ईयर है, आपको पता है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। ये सेंचुरी नहीं है, 4 से डिविजिबल है। क्या ये लीप है? नहीं है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 1900, अगर हम 1900 की बात करें तो ये क्या है, सेंचुरी ईयर है। और आपको पता है कि सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं, ये 400 से डिविजिबल नहीं है, दैट्स व्हाई ये लीप नहीं होगा। ये भी लीप नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 1904 लीप ईयर है। तो गैप देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये कितना हो गया, 8 साल का गैप हो गया दोस्तों। तो लीप ईयर में यहाँ 8 साल का गैप हो गया। अब हम वो एग्जांपल देखते हैं जिसमें 4 साल का गैप है। जैसे इसको हमने देख लिया कि कहां पे 8 साल का गैप होता है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, आप चाहो तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। चलो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, लाइक अगर हम ऐसा चलते हैं 90, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2, 3 एंड 4। दोस्तों ये ध्यान से देखो, 1996 एक लीप ईयर है, ये 4 से डिविजिबल है फर्स्ट। नेक्स्ट अगर हम इसे देखें, ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 4 से, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और यहां पे आता है ये क्या है, सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर है। तो दोस्तों यहां ध्यान से देखो, क्या 2400 से डिविजिबल है? हाँ है। तो ये क्या हो गया, लीप ईयर। ठीक है, तो अब गैप कितना है, 1, 2, 3, 4। अब यहां देखो, आपको समझ में आ गया होगा, 400 से जो सेंचुरी डिविजिबल नहीं होता है वहां पे 8 इयर्स का गैप हो जाता है, और जहां हो जाता है 400 डिविजिबल वहां 4 साल का ही गैप होता है। अब यहाँ 1, 2, 3, 4, 96 के बाद 2000 एक लीप है और 2004 भी लीप होगा। तो अब आपको आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि 8 इयर्स का गैप और 4 इयर्स का गैप कैसे होता है लीप ईयर में। और ये डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ठीक से आप समझ सकते हो और बार बार इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हो इसे। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को मूव करते हैं। अभी जो भी हमने कैलेंडर में देखा है, जितना भी कॉन्सेप्ट देखा है, उस पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर देते हैं एग्जाम्पल, देन आगे कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे और हम डे को निकालना सीखेंगे, डे को कैसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखा है उस पर कुछ एक एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे दोस्तों अगर कोई भी सामान्य वर्ष है, कोई भी जनरल ईयर, तो उसमें उस ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है इसको देखना है। अगर हम किसी भी जनरल ईयर की बात करें,
अगर हम किसी भी जनरल ईयर की बात करें तो उस ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। तो हम देखते हैं कैसे इसको। दोस्तों देखो, अगर हम एक एग्जांपल को लेते हैं, फर्स्ट जैन 2009, दिन मंडे दिया हुआ है आपको, और 31 दिसंबर 2009 क्या होगा। दोस्तों अभी जो है ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सेम ईयर की बात कर रहे हैं, विद इन ईयर की बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेम ईयर की बात कर रहे हैं। तो पहला दिन 1 जनवरी 2009 मंडे है, तो उस ईयर का, उस सेम ईयर का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2009 कौन सा दिन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है दोस्तों, आप ध्यान से देखते हैं। देखो अगर किसी भी सामान्य वर्ष का, आप सिंपली समझ लो, जनरल ईयर कोई भी हो सकता है, 9 या फिर 7 कुछ भी हो, मैं एक जनरल ईयर की बात कर रहा हूं। किसी भी सामान्य वर्ष का, किसी भी जनरल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। अगर दिया हुआ मंडे है पहला दिन, तो आखिरी दिन भी दोस्तों मंडे ही होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्यों मंडे होगा, तो मैं बताता हूं मंडे कैसे होता है। दोस्तों आपको पता है, और हमने पढ़ा भी और लास्ट क्लास में भी देखा है, कि किसी भी जनरल ईयर में नंबर ऑफ डेज होता है 365। किसी भी जनरल ईयर में नंबर ऑफ डेज होता है 365। अब यहाँ देखो, आप एक दिन तो निकल चुका है, 1 जनवरी 2009 दिया हुआ है मंडे, तो एक दिन को तो हम माइनस करना पड़ेगा इसमें, तो दिन बचते कितने, 64। दोस्तों आपको पता है कि कभी भी हम कैलेंडर में, और आप अभी से ही माइंड को क्लियर करो कि कभी भी कैलेंडर में अगर हम डे की बात करें, डे को निकालना है तो हम हमेशा 7 से डिवाइड करते हैं। ईयर को चेक करना है कि लीप है या नहीं है, तो 4 और 400 से करेंगे, बट अगर डे निकालना है तो हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 7 क्या है, नंबर ऑफ वीक है, जिसमें 7 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, 1 and 4, 2 times 14, रिमाइंडर क्या आ रहा है दोस्तों, 0, नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो गया, 0। ठीक है, अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ ऑड डेज 0 आ रहा है, तो अगर हम मंडे में, क्योंकि मुझे 1 जनवरी से अगले जाना है, दिसंबर पे जाना है, लास्ट दिसंबर पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 0 को प्लस करना होगा। अगर 0 प्लस करेंगे मंडे में, तो आंसर क्या होगा, मंडे। तो इससे ये चीजें क्लियर हो गया, और ये सभी जनरल ईयर के लिए एप्लीकेबल है। किसी भी जनरल ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप पे। ओके, तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। दोस्तों अब यहां पे जनरल ईयर की जगह पे हम करते हैं लीप ईयर की बात। हम लीप ईयर की बात करते हैं, तो लीप ईयर भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब किसी भी लीप ईयर की बात करते हैं, अगर उस लीप ईयर का अगर हम बात करें 1 जनवरी 2008 की, और यहां हम करते हैं, ये क्या है, ये मंडे है, तो 31 दिसंबर 2008 क्या होगा। दोस्तों यहां पे हमने देखा है कि जनरल ईयर में क्या करते हैं, 0 होता है वहां पे ऑड डेज, तो यहाँ ऑब्वियसली एक दिन तो बढ़ जाएगा क्योंकि ये लीप ईयर है। तो अगर हम +1 करते हैं, यहाँ पे +1 करते हैं, इस क्वेश्चन में अगर हम +1 कर दें तो क्या आएगा, ट्यूसडे। मींस यहाँ पे आंसर क्या होगा, ट्यूसडे। कैसे होगा तो उसे भी हम देख लेते हैं। आपको पता है कि एक लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज होता है, नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज होता है 366। ओके, अब 366 है दोस्तों। अब यहां पे क्या करना है, एक दिन तो आपको माइनस करना पड़ेगा, होगा 365। 365 आ रहा है। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। तो 7 5 जा 35, 1 and 5, 7 2 जा 40। कितना आ रहा है, 1 ऑड डे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक दिन बच रहा है,
तो मंडे में प्लस हमें 1 करना पड़ेगा। कैलेंडर में कभी भी प्रीवियस से नेक्स्ट पे जाना है तो प्लस करते हैं और नेक्स्ट से प्रीवियस पे आना है तो माइनस करते हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर जाना है इसलिए +1 किया। आंसर क्या होगा? ट्यूसडे इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों देख लीजिए आपने। अब कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी जनरल ईयर, किसी भी सामान्य ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, बट अगर लीप ईयर की बात हो तो आखिरी दिन पहले दिन से एक दिन ज्यादा होता है। आखिरी दिन, अगर लीप ईयर की बात करें तो आखिरी दिन पहले दिन से एक दिन ज्यादा होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। दोस्तों अभी जो हम बात कर रहे थे वो विद इन ईयर की बात कर रहे थे, सेम ईयर है उसकी। अब हम बात करेंगे जब हम नेक्स्ट ईयर पे जाते हैं तो क्या होता है, उसको हम कैसे निकालेंगे। और अभी मैं ज्यादा गैप नहीं, बस जस्ट नेक्स्ट ईयर की बात करने वाले हैं। ज्यादा गैप वाला तब आपको समझ में आएगा जब मैं आपको डे निकालना बता दूंगा कि डे कैसे निकालते हैं, तो ज्यादा इजी होगा। लेकिन अभी जितना भी हमने सीखा है उस पर बेस्ट कुछ एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, इसलिए हम अभी देखेंगे नेक्स्ट ईयर पे जाते हैं। अगर सेम डेट और सेम मंथ में तो क्या होगा, आते हैं। दोस्तों जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है 14 मार्च 2006 संडे है, तो 14 मार्च 2007 क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम एक ईयर का गैप ले रहे हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर पे जा रहे हैं, प्रीवियस टू नेक्स्ट ईयर पे जा रहे हैं। अब यहां ध्यान से देखो, डेट क्या है, सेम है, मंथ क्या है, सेम है दोनों में, बट ईयर क्या है, अलग है, ईयर डिफरेंट दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों, तो सिंपल आपको समझना है। मैंने आपको बताया कि किसी भी सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या और डेज कितना होता है, 1 होता है। किसी भी सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होता है। वो कैसे होता है, देखो अगर किसी जनरल ईयर में 365 डेज है और उसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 जा 35, 1 एंड 5, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 क्या है, ऑड डेज। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आपको अप्लाई करना है ऑड डेज वाला। एक जनरल ईयर, देखो 2006 भी क्या है, एक जनरल ईयर है, 2007 भी क्या है, एक जनरल ईयर है। मुझे एक जनरल ईयर से दूसरे जनरल ईयर में जाना है, जस्ट नेक्स्ट वाले जनरल ईयर में जाना है, और डेट सेम है। यहाँ ध्यान रहे, डेट क्या है, सेम है। डेट डिफरेंट होगा तो ये अप्लाई नहीं होगा। डेट यहाँ पे सेम है और मंथ भी क्या है, सेम है, और मुझे बस ईयर नेक्स्ट ईयर पे जाना है। तो आपको पता है कि एक सामान्य वर्ष में, एक जनरल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 1। तो हम सिंपली इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक दिन प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मंडे। तो ये आप याद रखना दोस्तों कि एक सामान्य ईयर से दूसरे सामान्य ईयर में अगर हम जाते हैं तो +1 करते हैं, जब वहां पे डेट और मंथ सेम होना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को मूव करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है 14 Feb 2007 संडे, 14 Feb 2008 क्या होगा। दोस्तों यहां पे देखो आप, डेट क्या है, सेम, मंथ क्या है, सेम है, बट ईयर क्या है, डिफरेंट। पहले वाले में दिया हुआ संडे है, 14 Feb 2007 संडे, तो 14 Feb 2008 बताना है क्या होगा। दोस्तों आप सबको पता है कि एक लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होता है, 2 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज 366 होता है, उसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 2। तो एक लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होता है।
तो यहाँ पे आप कितने ऐसे होंगे जो यहाँ पे डायरेक्ट +2 कर देंगे, संडे +2। बट याद रखो कि यहाँ +2 नहीं होगा, यहाँ +1 ही होगा। ये एक जनरल ईयर के जैसा ही ट्रीट होगा 2008। क्यों होगा मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अगर लीप ईयर होता है तो उसका इंपैक्ट कहां पे पड़ता है? 28 फेब के बाद, जब 29 आता है। लेकिन बिफोर 28 से पहले वो एज अ जनरल ईयर ही ट्रीट होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में देखो, क्या हम 28 फेब की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ये लीप है बट हम 28 से पहले ही हैं, 14 फेब में है। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी कितना प्लस होगा? सिंपली 1 प्लस होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका मंडे। तो ये आप याद रखो कि ऐसा नहीं है प्री मैच्योरली आप आंसर कर दो कि अगर जनरल ईयर से लीप ईयर में जा रहे हैं तो +2 कर दिया। नहीं, उसका डेट देखना जरूरी है कि वो डेट कब का है। अगर वो 28 से पहले की बात कर रहा है तो +1 ही होगा, लेकिन 28 के बाद की बात करेगा तो +2 करेंगे। जैसे इस पे बेस्ड एक एग्जांपल और देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। लाइक अगर हम बात करते हैं 14 मार्च 2007, ये दिया हुआ संडे है, और 14 मार्च 2008 क्या होगा? तो अब देखो, एक लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज दोस्तों 2 होता है। हमने देखा है कि कैसे हमने ऑड डेज निकाला है, 2 ऑड डेज होता है। अब यहाँ एक ये 2007 जनरल ईयर है, 2008 एक लीप ईयर है। तो अब देखो यहाँ पे, अब हम क्या 14 मार्च की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब 28 फेब के आगे चले गए, उसके आगे है, इसलिए यहाँ पे प्लस कितना होगा? 2। तो आंसर क्या आएगा? ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन में आंसर होगा ट्यूसडे, तो इसमें होगा मंडे। तो आपने देख लिया दोनों में क्या फर्क है इस चीज को। अब दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीजें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। दोस्तों अब हम थोड़ा प्रीवियस ईयर के टाइप को देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है 15 मार्च 2007 संडे है। तो 15 मार्च 2006 क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन है, 15 मार्च 2007 दिया हुआ संडे है, तो 15 मार्च 2006 कौन सा दिन होगा? दोस्तों इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब भी प्रीवियस ईयर की बात करें तो वहां माइनस होता है उस केस में। यहां ध्यान से देखते हैं, डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर एक प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। आपको पता है कि एक जनरल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है? 1 होता है। तो सिंपली इस क्वेश्चन में संडे -1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे इसका आंसर होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर सैटरडे। यहाँ पे क्या करना है? माइनस करना है। नेक्स्ट होता तो प्लस करते, प्रीवियस है तो माइनस करेंगे। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हम बात करें 14 मार्च 2009 दिया हुआ है मंडे, और निकालना मुझे है 14 मार्च 2008, तो क्या होगा? दोस्तों यहां ध्यान से देखो, मुझे प्रीवियस ईयर में जाना है, प्रीवियस ईयर में जाना है। 2009 क्या लीप है? नहीं है। तो फरवरी कितने दिनों का होगा? 28 दिनों का होगा। 2008 लीप है, लेकिन हम 9 से 8 की ओर आ रहे हैं, ना कि 8 से 9 की ओर जा रहे हैं। जब हम 9 से 8 की ओर आएंगे तो 2009 का तो फेब आएगा, बट 2008 का फेब नहीं आएगा। लीप ईयर का फर्क कहां पड़ता है? फेब में 29 होने पर। लेकिन यहाँ क्या फेब आएगा 2008 का? नहीं आएगा। तो लीप होने के बावजूद भी यहाँ पे माइनस कितना होगा? यहाँ -1 ही होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 9 का तो फेब आ गया, वो एक जनरल ईयर है। लेकिन 8 का फेब क्या आया है? नहीं आया है। 8 का फेब मार्च से पहले आता है, लेकिन हम मार्च की बात कर रहे हैं और हम बैक डेट पे चल रहे हैं, 9 से 8 की ओर चल रहे हैं। तो माइनस क्या होगा? 1। आंसर क्या होगा इसका? संडे होगा। दोस्तों ये सब टाइप को ध्यान से देखो, काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ पे अक्सर गलती हो जाता है।
नेक्स्ट है, अगर दिया हुआ है 14 Feb 2009 संडे, और आपको निकालना है 14 Feb 2008 क्या हो। दोस्तों यहां ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में 14 Feb सेम डेट है, सेम मंथ है, 2009 संडे दिया हुआ है और 14 Feb 2008 निकालना है। दोस्तों अब देखो 2009 तो जनरल ईयर है, 2008 एक लीप ईयर है, लेकिन यहां हम 9 से 8 की ओर आएंगे तो यहाँ पे 29 आएगा फेब में, क्योंकि 14 फेब की बात कर रहे हैं। तो इस केस में हम लीप ईयर को कंसीडर करेंगे, इस केस में हम लीप ईयर को कंसीडर करेंगे, इसलिए यहाँ पे -2 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होता है। कैसे होता है आपको पता है, 366 नंबर ऑफ डेज होता है, उसको 7 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 2, तो यहाँ पे माइनस क्या करना पड़ेगा 2, तो संडे भी 2 को माइनस करेंगे तो कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। ठीक है, तो अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ये सारा टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इन सभी टाइप को, जितने भी टाइप्स है उसमें बेस्ड जो भी एग्जांपल दिया हुआ है उस सबको हम लोगों ने आज देखा है, और आई होप कि सबको हमने क्लियरली समझाया है, आपको समझ में आया भी होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डे को कैसे फाइंड करते हैं उसको देखेंगे। पहले हम बेसिक मेथड से देखेंगे डे को, उसके बाद हम मेथड थोड़ा शॉर्ट कैसे करें या ट्रिक पे अप्लाई कैसे करते हैं उसको भी देखेंगे, और पूरा होल एंड सोल पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कैलेंडर का। दोस्तों मेरा यही एफर्ट होता है कि कोई भी टॉपिक लेकर आओ, जो भी रीजनिंग का टॉपिक है उसमें पूरा फर्स्ट टू लास्ट तक सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, ताकि आपको किसी भी एग्जाम के लिए, सिर्फ बैंक एसएससी नहीं, कोई भी एग्जाम हो उसमें कोई भी टाइप मिस नहीं हो। तो दोस्तों आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच, देखते रहे इस चैनल को।